अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे पैगाम पर बात करेंगे जो बज़ाहिर नरम है, अदबी है, तारीख़ से जुड़ा हुआ है, मगर इसके अंदर एक बहुत सी वार्निंग छुपी हुई है। ये पैगाम चीन के सदर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। चीन का कहना है, चीन के सदर का जो कहानी तुम लिखने जा रहे हो, इससे पहले बहुत सी कहानियाँ दुनिया में लिखी जा चुकी हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उभरती हुई रियासतों के अरूज की कहानियाँ पढ़ो और फिर तुम डूबती हुई सल्तनतों के ज़वाल की कहानियाँ भी पढ़ो। तुम सल्तनतें उस्मानिया को देखो कि वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी और फिर कैसे बिखर गई। तुम फ्रांस की सल्तनत को देखो, तुम ताज बरतानिया के अरूज को देखो और फिर सोवियत यूनियन के अरूज और इसके अचानक ज़वाल को भी समझो। चीन के सदर ने कहा कि दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जो भी ताकत ये समझने लगे कि दुनिया इसके बगैर नहीं चल सकती, वही ताकत सबसे पहले ज़वाल का शिकार होती है। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो अकेला पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, तो इसे माजी की सल्तनतों की कहानियाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। नाज़रीन, बज़ाहिर ये पैगाम नरम लगता है, मगर हकीकत में ये एक सख्त तनबिया है। आज के व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस पैगाम की असल सख्ती क्या है, चीन की हद क्या है और चीन कब तक इंतज़ार करेगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अगर चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो इसके नताइज क्या होंगे और क्या दुनिया वाकई तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है जो आज सबके जहन में है, ये वो सवाल है कि क्या ईरान एटमी धमाके करेगा। मैं इसका जवाब आपको शुरू में ही दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो ज़रूर करेगा। अगर ईरान को दीवार के साथ लगा दिया गया तो एटमी धमाका कर सकता है। कैसे करेगा, कब करेगा और किस वक्त करेगा, ये सब मैं आपको आगे तफसील में बताऊंगा। सबसे पहले अमेरिका और इसराइल के किरदार को समझना ज़रूरी है। अमेरिका ने ईरान और इसराइल के मामले में मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया। कहा गया कि बातचीत हो रही है, मगर इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। सवाल ये है कि अगर हमला ही करना था तो मुज़ाकरात का मकसद क्या था। ये बात वाज़ह होगी कि ये मुज़ाकरात में एक ढोंग था। ईरान पर हमले का जवाब ये बनाया गया कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मगर अमेरिकी इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट कहती है पिछले 3 सालों से ईरान जौहरी हथियार बनाने में सरगर्म नहीं था। ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बात कर रही है। ये वो नुक्ता है जहां इसराइल और अमेरिका के मौक़िफ़ की नफ़ी होती है। इसके बावजूद हमला किया गया, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान गहरी हम आहंगी मौजूद है। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तल्क़ात किसी से छुपे नहीं हैं। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है, मगर उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर इसराइल पर जवाबी हमला हुआ तो अमेरिका इसराइल के दफा में खड़ा होगा। नाज़रीन, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम हमले में शामिल नहीं और दूसरी तरफ आप ये ऐलान करते हैं कि हम करेंगे इसराइल का। ये कहानी पहले ही एक्सपोज हो गई थी। इसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस पहुंचे तो इनसे पूछा गया क्या आप जंग बंदी के लिए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया गया, मैं जंग बंदी से बड़ी बात के लिए आया हूँ। यही वो लम्हा था जब चीन के सदर का पैगाम सामने आया और ये पैगाम बहुत मैनी खेज था। इसका मतलब ये था कि अगर चीन ने सफारती हमायत से आगे बढ़कर ईरान की अमली मदद शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी असला दिया, तो फिर ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। नाज़रीन, ईरान आज भी 3 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद अबूर करके इसराइल तक अपने मिसाइल पहुंचा रहा है। शाम, इराक और उर्दन जैसी रुकावटों के बावजूद पाबंदियों में भी जकड़ा हुआ ईरान इसराइल तक पहुंच चुका है। अगर ईरान के चीनी टेक्नोलॉजी मिल गई ईरान को तो फिर हालात कहाँ जाएंगे। ये चीन की हद है। चीन इस वक्त तक इंतज़ार करेगा जब तक अमेरिका इसके रीजन में अदम इस्तेकाम पैदा ना करे। अगर चीन ने यह देख लिया कि अमेरिका हज़ारों मील दूर बैठकर एशिया मशरक़ वस्ती को आग में झोंक रहा है, तो चीन खुलकर मैदान में आ सकता है। इस खिते में चीन, पाकिस्तान, ईरान बड़े खिलाड़ी हैं। भारत अगरचे अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है, मगर
حالیہ حالات میں بھارت کا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا جو امریکہ چاہتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ موازنہ کرنے کے بعد بھارت کی حیثیت ایک کمزور پارٹنر کے طور پر سامنے آئی۔ اگر امریکہ اسرائیل کو مسلسل اسلحہ فراہم کرتا رہا تو یہ تنازع مزید پھیل جائے گا۔ چین کے صدر نے کہا کہ چین کی حد عبوری ہوئی تو تاریخ سب لکھے گی کہ ایک اور سپر پاور اپنے زوال کی بنیاد خود لکھے گی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ ایران اور ایٹمی دھماکہ انٹرنیشنل ایٹمی ایجنسی کے سربراہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں اگر ایران کو جنگ کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے۔ ایجنسی کے مطابق ایران کے پاس 408 کلو یورینیم موجود ہے جس سے 9 جوہری ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جوہری پروگرام انتہائی خفیہ ہوتے ہیں، جو معلومات شیئر نہیں کرتے، اور جو معلومات ہوتی ہیں وہ سامنے بالکل نہیں آتی۔ وہ اصل حقیقت صرف ایک حصہ ہوتا ہے۔ کئی رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات اسرائیلی حملوں سے محفوظ رہی ہیں، کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو ایران کے جوہری پروگرام ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اگر ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا تو پھر امریکہ اسرائیل کے پاس مذاکرات کے لیے کیا بچے گا؟ یہ پورا منصوبہ بے معنی ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا ایٹمی توازن قائم ہو جائے گا جو مغرب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسرائیل خود ایک ایٹمی طاقت ہے، مگر اس سے کبھی سوال نہیں کیا گیا کہ اس نے یہ ہتھیار کیسے حاصل کیے۔ اصل مسئلہ نظریہ یا مذہب کا نہیں بلکہ طاقت و معیشت کا ہے۔ آج اسرائیل، جسے امریکہ مشرق وسطیٰ کا چودھری بنانا چاہتا تھا، پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ مسلم ممالک کا رد عمل بھی مزید آنا باقی ہے، اور چین اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ اگر یہ معاملہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھا تو نقصان صرف چین کو نہیں ہوگا بلکہ امریکہ کی معیشت بھی شدید متاثر ہوگی۔ خلیج کے ممالک کی سرمایہ کاری، عالمی منڈیاں، سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ فوری مذاکرات کیے جائے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔